हेलो, कहाँ थे आप? मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो ऋचा, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता हूँ और ऐसे बार बार फोन मत किया करो प्लीज, थोड़ी देर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा क्यों करती हो ऋचा? समझा करो, मेरी बीवी घर पर रहती है, किसी दिन दोनों पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे से मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम मत करना। ओके, बाय। हेलो हेलो, क्या है, क्या चाहिए? मम्मी कहाँ है? कुछ पैसे चाहिए, टेनिस की फीस भरनी है। तू ठहर, मैं देती हूँ तुझे। ओहो, जब रेशम आएगी तो तब की तब देखी जाएगी। हम उसके बगैर भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन कौन से आर्टिकल्स इश्यू में जा रहे हैं। पर ऐसे कैसे हम पूरा का पूरा आर्टिकल चोरी करके छाप सकते हैं? ओहो अदिति, कम ऑन, तू मेरी बात नहीं समझी। इतना ध्यान से कौन पढ़ता है? सबकी नजर फोटोग्राफ्स पर जाती है। पर मिस में कुछ तो कंटेंट्स होनी चाहिए, कोई तो सीरियस आर्टिकल्स होने चाहिए ना। नहीं अदिति, तू मेरी बात नहीं समझ रही हूँ। हम इस बार ऐसे डेयरिंग और बढ़िया फोटोग्राफ्स छापेंगे कि मिस की शक्ल ही बदल जाएगी। फिर देखना मैगजीन कैसे धड़ाधड़ बिकती है। बस हमारे रीडर्स डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे, इनफैक्ट ज्यादा रीडर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। अभी वैसे भी कहाँ लोगों को एग्जाम या स्पीच देनी है इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स में अपना दिमाग लगाकर। लोगों के पास टाइम कहाँ है। इनफैक्ट कुछ जोक्स डालने चाहिए, यू नो, कार्टून्स, कॉन्टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। मैं कह रही हूँ ना, इट विल वर्क। सो नाउ इट्स डिसाइडेड। आदिति, नेहा, तुम दोनों जाके स्टोर्स में बात करना कॉन्टेस्ट प्राइस के लिए। और कार्टून्स और जोक्स तो कहीं से भी डाल सकते हैं यार। I'm so sorry I'm late. Anyway, क्या डिसाइड किया हमारे नए एडिटर ने? I hope everything's under control. मैम, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। अदिति, मैम, आप पहले गजाला के आइडिया सुन लीजिए, काफी हटके हैं। उसके बाद ही मैं आपको अपने व्यूज बताऊंगी। anyway गजाला, तुम शुरू करो। क्या प्लान है तुम्हारा इस बार के इशू के लिए? मैम, इस बार की मैगजीन के कवर पे मेरी फोटोग्राफ होगी। आपको याद है ना, उस दिन जब रेवती थी तो हमने डिसाइड किया था। फिर उसके बाद कुछ कॉन्टेस्ट और क्विज, जैसे आप अपने पति को कितना समझती हैं, या फिर अपनी सास को मनाने के 10 नुस्खे वगैरह वगैरह। ऐसे कई आइडियाज़ हैं मेरे पास। इससे क्या है ना मैम, रीडर्स को मैगजीन में कुछ अपनापन सा लगेगा, वरना सब कुछ फेक लगता है। और वैसे भी मैगजीन में देखने के लिए एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी रेवती। मैं ऐसे अचानक इतनी रात को आ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके, होता है। और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा मिस मैगजीन? चल रहा है, अब तो नई लड़की संभाल रही है ना, गजाला। हाँ, और तुम? वही अपना कॉलम संभाल रही हो? वो तो मेरा काम है। काम तो तुम एडिटर का भी कर सकती थी रेवती। नीना अगर चाहती तो उसे तुम्हें एडिटर बनाना चाहिए था। सबसे सीनियर हो, इतनी काबिल हो। एक्चुअली नीना को अपने पब्लिशर का काम ही नहीं आता है, अंधी है एकदम। सीख चुकी मैं। इतने साल वहां पे घिसने के बाद नीना ने मुझे ये इनाम दिया। जाने कहाँ से आ जाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए भी मुझे छोड़ के चली जाती है। आप? उनकी भी कोई मजबूरी होगी, और मेरी मजबूरी तो किसी से छुपी नहीं है। मुझे पैसे कमाने हैं मेरा घर चलाने के लिए। पता है रेवती, कितना एडमायर करती हूँ मैं तुम्हें। उस दिन राजीव को भी मैं यही कह रही थी कि किस तरह तुम अपना घर चला लेती हो। एक्चुअली राजीव और मेरे पास एक ऑफर है। ऑफ कोर्स सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि अगर तुम मिस के बाहर कोई काम करना चाहो तो एक ऑफर है मेरे पास।
5 साल से मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना नाम और इतनी सिक्योरिटी मैं एक हादसे की वजह से छोड़ दूंगी। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सोचना जरूर, तुम्हें क्या मिला है अब तक और क्या मिलना चाहिए। आप? नीना लुल्ला, रेवती की बॉस। हाँ हाँ हाँ, नीना लुल्ला, नीना लुल्ला। रेवती आपके बारे में बहुत सी बातें करती है। आप आइए ना, अंदर आइए ना। ये आपके Please. लिए। थैंक यू, आइए आप। थैंक्स। रेवती कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो बस किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। आज ऑफिस भी नहीं आई वो, सिर्फ एक चिट्ठी भेज दी। ऐसा अचानक क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं भी काफी परेशान रहती हूँ। अरे ये आपके बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी। Anyway, मैं रख दूँ? जी शुक्रिया। आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? आप कोई काम करते हैं? I mean, घर से? जी अब क्या बताऊं, पहले करता था पर। हाँ, आई एम सो सॉरी। रेवती ने मुझे आपके ऑपरेशन के बारे में बताया था। जी मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, लेकिन मैं अभी काम करना चाहता हूं, पर पैसे नहीं है ना मेरे पास, और 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। आपको कुछ पता है ऐसा अचानक क्या हो गया? रेवती ने इस्तीफा क्यों दे दिया? जी नहीं, मैं तो उस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो तो अपने काम से बहुत खुश थी, बस इतना ही था कि वो ऑफिस से आने में रात में उसे कभी कभी देर हो जाती थी, लेकिन वो इस बात से कभी शिकायत नहीं करती थी। एक्चुअली मिस रेशम के नाम से बहुत बिकती है। उसकी सफलता में रेवती का बहुत बड़ा हाथ है। वो हाथ ना हो तो शायद मिस का बिकना थोड़ा मुश्किल होगा। अब क्या किया जा सकता है, उसका मन नहीं था इसलिए उसने छोड़ दिया। आपसे कुछ तो बात हुई होगी, उसने आपसे कुछ तो कहा होगा कि वो काम क्यों छोड़ रही है। जी नहीं, मुझसे तो कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुई। वैसे देखिए, मैं अपनी बीवी को कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोकता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं करता हूँ उसके ऊपर, वो जो मन चाहे वो कर सकती है। क्या आप उसे समझा नहीं सकते? I mean, काम पे वापस आने के लिए? मैं देखिए बात करके कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शायद इस तनख्वाह में राज़ी हो या ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाह की वजह से उसने ये इस्तीफा? आप तनख्वाह की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो फिर से हम नेगोशिएट कर लेंगे। एक्चुअली आपके लिए भी एक ऑफर है। अच्छा। मैं आपकी बिजनेस में काफ़ी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रेवती मिस में वापस चाहिए। चलिए फिर यही सही, मैं बात करके देखता हूँ उससे। सिर्फ बात करेंगे उससे? नहीं, बात नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उसे दोबारा काम पे वापस भिजवाऊंगा, और आप? मैं अपना वादा पूरा करूंगी। सो इट्स अ डील। या डेफिनेटली। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है रेवती। फ्रैंकली मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो इतना समय नहीं लेती, इतना परेशान नहीं होती। परेशान नहीं हो रही हूँ, सिर्फ सोच रही थी, आज तक तुमने मेरी काबिलियत इतने करीब से कभी नहीं देखी, अब अचानक? नहीं मतलब रेशम तो कहीं मिल सकती है। हाँ, लेकिन रेवती सिर्फ एक मिल सकती है। जरा सोचो रेवती, कितना समय लगाया है तुम्हें एस्टैब्लिश करने में, कितने ट्रायल और एरर के बाद रेशम तैयार हुई है, एक परफेक्ट कंप्लीट कॉलमनिस्ट। अब यही समय, इतना पैसा वापस किसी और रेशम को क्रिएट करने में लगाया जाए, जस्ट इमेजिन कितनी मेहनत का काम है। लेकिन इन सब पे तुम आज गौर कर रही हो, जब नीना ने तुम्हें जलील किया है और तुम उसे करना चाहती हो, और इसमें मैं तो सिर्फ हथियार बनूंगी ना। क्या पता, शायद मैं भी शिकार बन जाऊं आज या कल। फिर कोई जबरदस्ती नहीं है रेवती, तुम अपनी काबिलियत का अंदाजा मुझसे बेहतर लगा सकती हो। अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें
सिर्फ तुम्हारी घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से ये ऑफर दे रही थी। और फिर भूषण की ओर से भी तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन मिस ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बुरे वक्त में काम आया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सोच लो। और रेवती, जहाँ तक पैसों का सवाल है तो मैं तुम्हें मिस से कहीं ज़्यादा पैसा देने को तैयार हूँ। जितना भी वहाँ हो उससे दुगना। मैं तुम्हारे साथ हूँ रेवती। और हाँ, मैं ये ऑफर तुम्हें नीना की तरह जल्दबाजी या तैश में आकर नहीं दे रही हूँ। मैं भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। ओके? पर रेवती ऐसा मान जाएगी? उसने मना कर दिया तो? नहीं, वो जरूर हाँ कहेगी। समझदार औरत है वो। आज नहीं तो कल मेरे ऑफर की खूबी को जरूर पहचानेगी। आई एम श्योर शी विल कम बैक टू मी। पर उसकी वफादारी पर भी तो तुम्हें यकीन है। हाँ, इसीलिए मेरा अगला ऑफर उसकी वफादारी को ठेस ना पहुंचाते हुए डायरेक्ट उसी को होगा। वो भी खुश और मैं भी खुश। मतलब? राजीव, तुम चेस नहीं खेलते हो? वजीर से पहले ही हाथ धो बैठो क्या? तुम्हें गेम प्लान और स्ट्रेटजी पे एक किताब लिखनी चाहिए। नो 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 माय डियर, स्ट्रैटेजीज को खेलने में जो मजा और चैलेंज है ना, उन्हें लिखने में नहीं है। पता है, इस वक्त तुम्हारी आंखें बिल्कुल जुगनू की तरह चमक रही हैं। वैसे जैसे चमकी थी 5 साल पहले जब तुमने नीना से टक्कर लेने की सोची थी। हाँ, मिस्टर राजीव लूला, दिस इज लव। डू और डाई। देख लेना राजीव, अब मेरी मैगजीन को पब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। माय मैगजीन इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इस वक्त तुम्हें मेरे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। राजीव, जस्ट स्टॉप इट, लिसन टू मी। राजीव! भूषण, हाँ लाइट गई है क्या? रेवती, लाइट नहीं गई है। तो तुम कहाँ हो लेकिन? अरे मैं डाइनिंग रूम में बैठा हूँ, तुम यहाँ तो आओ। अरे, कैंडल लाइट, जरा देखने दो। नहीं रेवती, देखो लाइट मत जलाना। आज मैंने 5 स्टार लाइटिंग करने की सोची है। रेवती, तुम मुझे कभी तो अपनी खातिरदारी और अपनी सेवा करने का मौका तो दो। हाँ। अच्छा, देखने तो क्या खातिरदारी की है तुमने मेरे लिए। वाह, क्या बात है। रेवती, तुम बैठो तो सही। लेकिन भूषण, आज तो ना ही किसी का बर्थडे है ना ही एनिवर्सरी, फिर इंडिया मैच जीत गई। रेवती, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मैंने बस मेरे दिल में आए सब करने का तो मैंने कर दिया कुछ। पालक पनीर, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। रेवती, देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रेवती, शरीर से मजबूर हूं। रेवती, मैंने तुम्हें जिंदगी में कभी कुछ नहीं दिया सिवाय बोझ और जिम्मेदारी के। कभी कुछ नहीं दिया तुमने। मैंने कभी शिकायत की, कुछ कहा तुमसे? ये बात ठीक है कि तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो जाता, गुस्सा आता है और जोश में मैं तुम्हें अनाप शनाप कहने लगता हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर दोगी ना। भूषण, रेवती, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं उसके घर भी गई थी। उसके हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि उसे मना के जरूर भेज देगा, तो फिर अब तक क्यों नहीं आई वो? ठीक है ना मैम, आपने ट्राई किया ना, यहाँ तक कि आप उनके घर भी चली गई तो। लेकिन उसे अब तक आ जाना चाहिए था। उसके पति ने मुझसे कहा था कि उसे जरूर भेज देगा। फिर दैट इज रेवतीज लॉस मैम। ये उसकी बेवकूफ़ी है कि वो इतनी अच्छी नौकरी से हाथ धो बैठी, और तनख्वाह से भी। जी नहीं, नुकसान उनका नहीं, नुकसान हमारा है। तुम्हें पता है, उनके कॉलम की वजह से ही हमें एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। मैगजीन हाथ में आते ही लोग उनके कॉलम के पेज पर जाते हैं रेशम की सलाह पढ़ने। और तुम कहना चाहती हो कि हम उसे ऐसे ही जाने दें? उन्हें जाने दो, कॉलम को नहीं। रेशम का कॉलम कोई भी लिख सकता है मैम, इट्स नॉट सो हार्ड। गजाला, मिस मैगजीन के कुछ फैसले सिर्फ मैं करती हूँ और हमेशा ही करती रहूंगी। रेशम का कॉलम सिर्फ रेवती लिखेगी और उसे किसी तरह भी वापस लाना होगा।
That is decided and final. Am I clear, Ghazana? रेवती, तुम भी कमाल करती हो। अरे मैंने इतने प्यार से और मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है और तुम हो कि बाहर खाना खाना चाहती हो। भूषण, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, आदमी जब बहुत खुश होता है ना तो उसे अपनी दिल की बात मान लेनी चाहिए। सीधे सीधे बताओ कि तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना नहीं चाहती हो। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। तो फिर बच्चे कितने खुश हो जाएंगे, सोचो तो। 7 साल में हम लोग कहीं नहीं गए हैं। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाहर खाना खाना है तो बाहर खाना खाएंगे, जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। कैसी लग रही हूँ मैं? देखनी है। क्या बात है पापा, कहीं जाने की तैयारी है या कोई घर पे आने वाला है? ये परफ्यूम तो मम्मी की है। पापा आप ही बताइए ना, चक्कर क्या है? क्यों? अच्छे कपड़े और परफ्यूम सिर्फ तुम लोग ही लगा सकते हो, हम नहीं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, पर कुछ चक्कर है, बताइए ना। मैं बताती हूँ। आज माँ को इंक्रीमेंट मिली है, राइट? हाँ, यही समझ लो। बताइए ना क्या बात है। बताइए ना पापा, भूख लगी है। अरे भाई, तो बाहर चल के खाना खा लेते हैं ना। खाना खाकर आते हैं? मतलब घर पे खाना नहीं बना आज? नहीं, आज हम लोग सब कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग फिल्म देखेंगे और उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद पता है क्या करेंगे? भाई मैं तो पान खाऊंगा 120 प्योर। चलो ये भी मंजूर है। और उसके बाद जब हम लोग थक के चकनाचूर हो जाएंगे ना, तभी हम घर लौटेंगे। माँ मुझे भूख लगी और आप मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे भी भूख लगी है, चलो निकले। हाँ, लेकिन इन कपड़ों में मैं चेंज करके आती हूँ। रहने दो। आज तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। आज तुम दोनों को कोई नहीं देखने वाला। आज तो सब लोग मुझे और तुम्हारी मम्मी को देखेंगे। द परफेक्ट हैंडसम कपल। बेटे, इधर आओ तुम लोग। तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पापा इतने बुरे आदमी नहीं है बेटे। अभी तक कुछ अच्छाई बाकी है मेरे अंदर। मुझे पता है कि मैं कभी कभी गुस्से में बह जाता हूं, अपना होश खो बैठता हूं। लेकिन बेटे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आगे से अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब मुझे माफ कर दोगे। मैं हमेशा तुम सब लोगों को इसी तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। अपनी सारी जिंदगी तुम सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूं बेटे। मैं सच कह रहा हूं।